हेलो। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में कि शेयर्स क्या होता है। तो पहले देखते हैं कि शेयर का मतलब क्या होता है। कि वैसे कि एक कंपनी है, तो एक कंपनी में को चाहिए 10 लाख की जरूरत है। कितनी जरूरत है? 10 लाख की। तो हम कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। उस पैसे की जरूरत को हम पैसा लेके आएंगे कहाँ से? तो वो जो उस पैसे को लेके आते हैं, तो कंपनी कहीं से लोन नहीं लेती है, तो कंपनी क्या करती है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है। उसको शेयर बोलते हैं। जैसे कि पूरी 10 लाख कैपिटल थी, उसको छोटे छोटे हिस्सों में आप डिवाइड कर देते हैं। और एक शेयर मान लीजिए आपका आ गया 100 रुपए का। जो 100 रुपए का एक शेयर है, वो आपकी जो खरीदेगा उसे कहते हैं शेयर होल्डर्स। तो अब जैसे कि जो शेयर खरीदता है वो होता है आपका शेयर होल्डर्स, मतलब कि वो उतने परसेंट का क्या है, ओनर है। क्या है? ओनर है। तो ओनर होने के बाद अब कोई भी एक बंदा होगा तो वो एक शेयर तो लेगा नहीं। तो कम से कम अगर ले रहा है 100 रुपए का एक है, तो 1000 शेयर ले रहा है, या 100 शेयर ले रहा है, तो 10,000 के शेयर ले रहा है। तो वो उसको उतने का वो क्या हो गया, कंपनी का ओनर हो गया। ओनर बनने के बाद क्या होता है, आपके जो शेयर्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपके होते हैं इक्विटी, एक होते हैं प्रेफरेंस। इक्विटी क्या होते हैं, लिख लेते हैं शेयर आर 2 टाइप्स। तो फर्स्ट वन आपका होता है इक्विटी और दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस। प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो पैसा कम लगाते हैं एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पर जब वो पैसा कम लगाते हैं, मिनिमम कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल, एज कंपेयर टू प्रेफरेंस इक्विटी कम पैसा लगाते हैं पर कंपनी में, पर इनका ज्यादा काम होता है। ये एक्टिव पार्टनर होते हैं, इनका काम ज्यादा होता है मैनेजमेंट में, और इनका काम कम होता है, इसीलिए ये इनका ये अमाउंट ज्यादा लगाते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल ज्यादा लगाते हैं कंपनी में, पर ये काम डेली नहीं करते, इसीलिए इनका कम होता है। पर जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो पहले कंपनी का जो प्रॉफिट होता है तो पहले वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जैसे कहते हैं बिजनेस टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। इसको बचने के बाद जो प्रॉफिट का हिस्सा बचता है वो शेयर होल्डर्स के बीच में बढ़ता है, उसे कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है वो पहले बढ़ता है प्रेफरेंस में, क्योंकि ये ज्यादा पैसा लगाते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी, पर वो डेली काम नहीं करते एज कम्पेयर टू इक्विटी, और डेली काम करते हैं। और इनका नाम ही इसलिए है प्रेफरेंस, क्योंकि इनको एज कम्पेयर टू पहले इक्विटी से पहले इनको प्रेफरेंस दी जाती है, इनको दिया जाता है प्रॉफिट का हिस्सा। अगर इनको प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड बांटने के बाद अगर कुछ बच रहा है पैसा, तो वो बढ़ता है इक्विटी में। तो ये डिफरेंस था मेन प्रेफरेंस में और इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो इक्विटी जो शेयर्स होते हैं वो उनका कोई टाइप नहीं होता, बस इक्विटी होता है। प्रेफरेंस जो होते हैं वो आपके ए टाइप्स के होते हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। एक प्रेफरेंस ऐसा होता है जो कुछ टाइम के बाद आप इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप करवा ही लें, आपका मन के ऊपर है करवाना नहीं करवाना है। और